मनुष्य को दुख की घड़ी में साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आज इस विषय में बताएंगे। किसी परिवार के अंदर जब कभी भी कोई मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार के अंदर बड़े लोग पहले के ज़माने में शामिल होकर उस परिवार को सांत्वना देते थे, उसका सहयोग करते थे, क्योंकि उसके परिवार में बहुत बड़ी दुख और पीड़ा आ गई है। लेकिन मैं आजकल देखता हूँ बड़े व्यक्ति पीछे हट जाते हैं और छोटे लोग कुछ बोलते नहीं हैं और अकेला परिवार ही समस्या से जूझता रहता है। लेकिन ऐसा क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बड़े लोग थे उनके आजकल के नौजवान युवा हैं या महिलाएं हैं या उनके जो सगे संबंधी रिश्तेदार हैं वो उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए बड़ा व्यक्ति अपने आप को एक शर्म के मारे ये सोचता है कहीं मेरी बेइज्जती ना कर दे, इसलिए वो आगे नहीं आता है। और उसका कारण पता है क्या हो रहा है? उसका नतीजा बहुत बुरा हो रहा है। उसका नतीजा बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई किसी का सहयोग नहीं करता है, सब लोग तमाशाबीन बन के देखते रहते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले के जो ज़माना था उसके अंदर जब कभी भी किसी भी अपरिचित व्यक्ति के यहाँ या परिचित व्यक्ति के यहाँ दुख की घड़ी आ जाती तो पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हो जाया करता था। चाहे उसके लिए लकड़ी इकट्ठी करने की बात हो, चाहे उपले इकट्ठे करने की बात हो, चाहे किसी प्रकार की पैसे की सहयोग की बात हो, वो सारा काम वो करते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल बिल्कुल ऐसे उल्टा हो रहा है। व्यक्ति जब भी दुख की घड़ी में शामिल होते हैं वो सिर्फ दुख की घड़ी में 2 मिनट भी चुप नहीं रहते हैं। वो उस व्यक्ति को सांत्वना नहीं देने आते हैं। वो सिर्फ चुगली चलटी किसी की बातें इधर उधर की बातें करके हंसी मखौल चेहरे पे मुस्कुराहट लाते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि दुख तो किसी की घड़ी में कभी भी आ सकता है। दुख कह के नहीं आता है। भगवान के बनाया हुआ शरीर है, क्या पता इस शरीर को चौली रूप को छोड़ के कब चले जाए। किसी के ना तो हाथ में हुआ है न किसी के हाथ में होगा। आत्मा अजर और अमर है, इसीलिए बात सिद्ध भी हुई है। लेकिन आजकल का जो युवा है, आजकल के जो समाज के लोग हैं, उन लोगों को थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा, उनको जागना पड़ेगा। क्योंकि हमें अपने पुराने 60-70 साल पुराने समय में वापस जाना पड़ेगा। जैसे हमारे परदादा और दादा करके गए और उन्होंने जो संस्कार अपनाए उन संस्कारों पे हमें चलना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन में सफल हो जाएंगे और अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नई सीख दे के जाएंगे। लेकिन ऐसा मैं देखता हूँ कि नहीं कर रहे हैं। अगर दुख की घड़ी में आपकी किसी से लड़ाई भी हुई है, झगड़ा भी हुआ है और बहुत कुछ मतलब मन मुटाव भी है, लेकिन वो व्यक्ति अगर आपकी दुख की घड़ी में शारीक होता है तो उसकी कभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। लोग आजकल बेइज्जती करते हैं, अपमान करते हैं और जलील करते हैं। ऐसा उनको करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप लोग एक बात ध्यान करके सोच लीजिए कि कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं है। न शरीर आपका है, न सांस आपकी है। ये सब भगवान की दी हुई चीज़ है। भगवान जब चाहेगा जब ले लेगा। लेकिन आप लोगों को समाज के अंदर अच्छे संस्कार सीखने चाहिए, अच्छी प्रेरणा लेनी चाहिए और अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देना चाहिए। दुख में शामिल होना चाहिए, सुख में आप भले शामिल ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की शादी विवाह जन्मदिन इस वगैरह पर ना जाइए, लेकिन अगर उसके घर में कोई भी दुख किसी भी प्रकार का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, मृत्यु का हो सकता है या गरीबी का हो सकता है, उसमें आप सहयोग करिए। बीमारी का हो सकता है, उसमें आप सहयोग करिए, दिल ठोक के सहयोग करिए। अगर आप जब ऐसा करेंगे तो आप देखिएगा आपकी जो भगवान है वो आपकी इस बात को सुनेगा। और जब वो भगवान उसकी बात सुनेगा तो जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की मदद की है उसके घर में खुशियों का अंबार लगेगा, धन की वर्षा होगी और किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगी। लेकिन उस व्यक्ति की मदद करना हमारा एक धर्म होना चाहिए और उस धर्म के अनुसार ही हमें आगे बढ़ते हुए रहना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ शमशान घाट में जाएं तो जाते समय अपने मुंह को चुप रखा करिए, अपने मोबाइल को साइलेंट रखा करिए और जब तक उस परिवार के साथ रहें बस सिर्फ आपके दिमाग में, दिल में उस परिवार के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत टाइम होता है, वो सिर्फ 10 मिनट आधा घंटा आपका हो सकता है। लेकिन जिस परिवार से वो व्यक्ति गया, अगर उस परिवार के व्यक्ति का हौसला बढ़ाएं, उसको सहायता करें, उसको दुख में शामिल हों और उसके घर में जब भी आप जितने दिन भी वहाँ बैठना उठना होता है उसका अगर आप सहयोग करें तो वो व्यक्ति
आपके लिए भगवान से बहुत कुछ मांगता है, और वो जब भगवान से मांगता है तो उसकी कृपा आपके घर में होती है। लेकिन इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, शुरुआत किसी को करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पुराना समय था वो पूरी तरफ से विलुप्त हो चुका है, गायब हो चुका है। लेकिन उसके लिए किसी न किसी समाज को आगे आना पड़ेगा। अगर समाज के तौर पर अगर हम खुद इसी चीज़ की शुरुआत करें तो हो सकता है उस व्यक्ति को किसी प्रकार का दुख ना हो। अरे आजकल तो लकड़ियों की भी दिक्कत होनी शुरू हो गई है, गांव में लकड़ी बची नहीं है, वो बाहर से लाता है, पैसा खर्च करता है, उसी के व्यक्ति का उस व्यक्ति के घर में ही मृत्यु हुई है और वो व्यक्ति ही जाके पैसे खर्च करता है। क्यों भाई, आप लोगों के पास क्या इतना पैसा भी नहीं? सब लोग पहले की भांति घर से लेके जाया करते थे, अब नहीं ले जा सकते, और लेके जाना भी चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। अगर आप एक एक लकड़ी लेके जाओगे तो उस व्यक्ति को न तो लकड़ी खरीदनी पड़ेगी और आपके लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा, और इसकी आपको पहल करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में एक अच्छे संस्कार और अच्छे व्यक्तित्व का परिचय होगा। अगर आप ऐसा आगे और इसी संस्कारों से आपके परिवार में भी, आपके समाज में भी बदलाव आएगा। कभी भी इस चीज़ की निंदा नहीं करनी चाहिए कि हम नहीं जाएंगे। कभी भी जब भी कभी दाह संस्कार में शामिल हों, कभी भी अपने मोबाइल को चालू ना रखिए, मोबाइल को स्विच ऑफ रखिए, और दुख की घड़ी में चाहे हमारे घर हमारा सगा संबंधी मित्र प्यारा दुश्मन जो भी आए उससे वही बर्ताव करिए, क्योंकि घर पे आया हुआ मेहमान, घर पे आए हुए लोग की हमारा इज्जत करना हमारा कर्तव्य बनता है। और उस व्यक्ति के साथ कभी भी मन मुटाव गुस्सा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति दुख की घड़ी में आपके साथ शामिल हो गया तो उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। क्यों आप लोग अपने मन के अंदर जहर रखते हो? आपको क्या पता कितने दिन संसार रूपी चोले में यहाँ रहना है, कौन यहाँ रहा है। बड़े पहले आए वो चले गए, आगे आएंगे चले जाएंगे। अब हमारा भी जीवन का कोई पता नहीं है कब कितने दिन तक भगवान ने भेज रखा है। जब तक भगवान ने सुरक्षित रख रखा है उन्हीं की कृपा है और उन्हीं के सारे हम लोग जीते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इस बात को समझेंगे। जब भी किसी के दुख की घड़ी में शामिल होंगे तो उसकी दुख की घड़ी के अंदर पूरा समय अपना लगाइए। और दूसरी बात यह है कि अपना सारा समय उनको दीजिए, उनका पूरा समय निकालिए। उस व्यक्ति को न कभी लकड़ी की दिक्कत होनी चाहिए, न किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। और ये नहीं सोचना है ये व्यक्ति उस समाज का है, समाज कोई भी हो, लेकिन सबके घर में आना जाना चाहिए। दुख की घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि उसके घर में उसको सतावना देने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। जब भी आप कभी उस व्यक्ति के साथ जाते हैं तो उस समय अपने मुंह को चुप रखना चाहिए। इधर उधर की रिश्तेदारी की, नातेदारी की, एक दूसरे की बात नहीं करनी चाहिए। मुंह को चुप रख के वहाँ जाना चाहिए। भगवान से उसके लिए शांति की अपील करनी चाहिए। ओम शांति ओम बोलना चाहिए। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आपके जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियाँ आएंगी और आप समाज के अंदर बहुत अच्छा परिचय भी देंगे। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और ये अपील मैं सब लोगों से कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो समाज के अंदर लोग एक दूसरे के ना चाहने वाले बन रहे हैं वो एक साथ इकट्ठे होकर आएँ, अपने समाज का, अच्छे समाज का निर्माण करें, अच्छी शिक्षा का निर्माण करें, अच्छे देश का निर्माण करें, अच्छे युवा का निर्माण करें, अच्छे प्रदेश का निर्माण करें, जो हमारे भारत के लिए बहुत बड़ा महान हो, साबित हो। और मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस वीडियो से ज़रूर प्रभावित होंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।